नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.4। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। यहाँ पे हमें कुछ कथन दे रखे हैं, उनमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए पहला कथन है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। ये क्या कह रहा है? सभी जो आयत हैं वो वर्ग होते हैं। देखिए आयत का चित्र बनाते हैं हम, ये आयत है और ये वर्ग है। देखिए वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। तो देखिए हम सभी वर्गों को आयत कह सकते हैं। ठीक है, सभी वर्गों को हम आयत कह सकते हैं, लेकिन सभी आयतों को हम वर्ग नहीं कह सकते, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? सभी आयत वर्ग होते हैं, ये बात गलत है। तो ये हो जाएगा असत्य। चलिए दूसरा कथन देखते हैं हमारा, जो है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। देखिए समचतुर्भुज का चित्र बनाते हैं, ये हमारा समचतुर्भुज है। ठीक है, और ये बना लिया हमने समांतर चतुर्भुज। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी समचतुर्भुज, ये जो है समचतुर्भुज वो क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज होते हैं। देखिए समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती है, तो इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? समान होगी। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती है, तो इसका मतलब है कि सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये बात सत्य है। आगे देखते हैं तीसरा सी वाला कथन है सभी वर्ग है वो समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग है, देखिए हम वर्ग का चित्र बनाते हैं, ये वर्ग है। ठीक है, जिसमें सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, तो आमने सामने की भुजाएं भी क्या होगी? बराबर होगी। तो ये क्या कह रहे हैं? सभी वर्ग क्या होते हैं? समचतुर्भुज। देखो समचतुर्भुज में क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है, तो हम वर्ग को क्या कह सकते हैं? समचतुर्भुज कह सकते हैं। ये बात तो सही है। ये आगे कह रहा आयत, देखो हमने अभी बात की थी, हम वर्ग को आयत कह सकते हैं ना, तो यहाँ वर्ग को हम आयत भी कह सकते हैं और समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। ये बात सत्य है। आगे डी जो कथन है वो है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। देखिए सभी जो वर्ग हैं वो क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और ये जो वर्ग है उसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग को हम क्या कह सकते हैं? समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। जबकि यहाँ क्या कह रहा है कि नहीं कह सकते, तो ये बात क्या हो गई? असत्य हो गई। ठीक है, आगे प्रश्न जो अपना एक का ई है, ई वाला कथन है, वो कह रहा है सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। देखिए पतंग का चित्र हमने बनाया था ऐसा बेसिक में, ये और ये बात और ये चीज़ें बराबर होती है, तो ये पतंग कहलाती है। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। नहीं, सभी पतंगे हैं वो समचतुर्भुज नहीं हो सकती। समचतुर्भुज में क्या होता है? समचतुर्भुज में है वो सभी भुजाएं समान होती है, तो यहाँ पे सभी भुजाएं समान नहीं है ना, तो सभी पतंगों को हम समचतुर्भुज नहीं कह सकते। ये बात असत्य है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि सभी समचतुर्भुज है वो पतंग होती है। देखिए ये समचतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर, तो ये भुजाएं बराबर हो गई और ये बराबर हो गई, तो इसका मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं? पतंग कह सकते हैं। ये बात सत्य है। आगे जी कथन है वो है सभी समांतर चतुर्भुज समलम होते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज का ये चित्र है, और समलम है उसमें क्या होता है? भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, और समांतर चतुर्भुज में भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर होते हैं। तो देखिए ये जोड़ा भी समांतर है, ये भी समांतर है, और हमें एक जोड़ा चाहिए, यहाँ पर दोनों जोड़े हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सभी समांतर चतुर्भुज है वो समलम होते हैं। ये बात सत्य है। ठीक है, फिर आगे जो लास्ट एच कथन है वो है सभी वर्ग समलम होते हैं। बिल्कुल, वर्ग भी समलम होते हैं। ठीक है, ये भी बात सत्य है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर अपने 1। प्रश्न नंबर 2, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें, हमें ए में दे रखा है चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, और बी में दे रखा है 4 समकोणों। तो देखो ऐसे चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो वो कौन से थे? हमने देखे थे, एक तो था वर्ग और एक था समचतुर्भुज। ठीक है, जिसमें हमें यहाँ देखा था कि वर्ग और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं है वो समान माप की होती हैं। अब जो बी है उसमें कह रहा है 4 समकोण। देखो 4 समकोण, ये हमने किन में जाना था? ये हमने एक तो जाना था वर्ग में,
और दूसरा जाना था हमने आयत में। ठीक है, इनमें चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक है, आगे तीसरा प्रश्न है, बताइए कैसे एक वर्ग, एक जो वर्ग है वो एक चतुर्भुज है। देखिए यहाँ पे हम इसका उत्तर लिखेंगे। हमें यहाँ चार बातें दी है तो हम 1 नंबर का उत्तर दे रहे हैं कि जो एक वर्ग है वो चतुर्भुज कैसे है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, चूंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती है और चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होती है, अतः ये जो एक वर्ग है, एक वर्ग क्या है, चतुर्भुज है। देखिए वर्ग है, इसमें भी 4 भुजाएं होती है और चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होती है, तो वर्ग को हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे, 4 भुजाएं हैं इसलिए। दूसरा कह रहा है कि एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कैसे है। तो यहाँ लिखेंगे, इसके उत्तर में लिखेंगे, एक समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, वे वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, अतः एक वर्ग क्या है, समांतर चतुर्भुज है। एक वर्ग समांतर चतुर्भुज है। यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में। तो देखिए कैसे हमने समझा कि ये जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो आमने सामने की बराबर होगी, तो दोनों में आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, एक वर्ग को एक समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। इसी प्रकार आगे तीसरे का उत्तर देना है, एक सम चतुर्भुज। भाई एक वर्ग है वो एक सम चतुर्भुज है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, वह सम चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान होती है, अतः एक वर्ग एक समचतुर्भुज है। ये आपको लिख देना है, क्योंकि वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो एक वर्ग को हम समचतुर्भुज कह सकते हैं। और लास्ट एक आयत है, वर्ग एक आयत है, तो यहाँ लिखेंगे कि देखो दो बातें, आप ये भी लिख सकते हो कि वर्ग के चारों कोण और इसके चारों कोण समकोण है, ऐसे भी कह सकते हो, या फिर ऐसे कह सकते हो कि वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर है वर्ग की, तो आमने सामने की बराबर होगी। वे आयत की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, अतः एक वर्ग आयत है। ये आपको इनका कारण लिखना है इस प्रकार से। तो ये था अपने प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, यहाँ विकर्णों के संबंध दे रखे हैं। यहाँ पे हमें 1 नंबर में क्या पूछा है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ऐसे कौन से चतुर्भुज हैं जिनके विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखो वर्ग में करते हैं, आयत में करते हैं
समांतर चतुर्भुज में करते हैं और समचतुर्भुज में करते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे दूसरा कह रहा है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, ये बताना। ये तो इसके लिए था, इसके लिए जो मतलब 90 डिग्री के कोण पर करते हैं, तो ये हमने सीखा था, अच्छे तरीके से सीखा था। एक तो वर्ग में करते हैं 90 डिग्री के कोण पर और दूसरा करते हैं समचतुर्भुज में। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे पूछ रहा है कि विकर्ण है वो क्या हो, बराबर हो। तो देखो विकर्ण है वो बराबर किस में होते हैं, एक तो वर्ग में होते हैं, ठीक है, और दूसरा आयत में होते हैं। आयत और वर्ग में विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये अपने था प्रश्न नंबर 4। अब देखिए आगे हमारा प्रश्न नंबर 5 है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। ठीक है, देखिए हमें ये बताना कि आयत है वो उत्तल चतुर्भुज कैसे। देखो उत्तल और अवतल की हमने परिभाषा देखी थी, हमने अच्छे से जाना था बेसिक में। तो देखिए हमने उत्तल में क्या सीखा था, उसमें देखा था हमने कि आकृति जो भी है उसका कोई भी कोणा है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ नहीं होगा, तब तो क्या होगा, उत्तल होगा। और जो आकृति है कोई भी एक कोणा अगर अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो वो अवतल चतुर्भुज होगा। तो देखिए हम यहाँ पे आयत का चित्र बनाते हैं, ये आयत, और आयत के ये जो 4 शीर्ष हैं ये वाले, इनसे हम इसको इससे मिलाते हैं ये, और इसको इससे मिलाते हैं ये दो क्या बन रहे हैं, विकर्ण। क्या इसके अलावा और कोई विकर्ण हो सकता है, नहीं। और ये भी हमने सीखा था आयत में विकर्ण कितने होते हैं, 2। तो ये 2 विकर्ण है, दोनों विकर्ण कहाँ है, आयत के अंदर है। तो यहाँ लिखेंगे आयत के दोनों विकर्ण आयत के अंदर हैं, अतः आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। कोई भी आकृति हो उसके विकर्ण खींचते हैं, और विकर्ण अगर अंदर की तरफ है तो उत्तल है, अगर विकर्ण बाहर की तरफ है तो क्या है, अवतल है। तो ये इसका आंसर हो गया प्रश्न नंबर 5 के। प्रश्न नंबर 6, ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। O है वो इस भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O, ये O बिंदु है वो A, B और C से समान दूरी पर स्थित है। हमें ये बताना है कि ये दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, ये हमें बताना है। और उसके साथ में हमें ये चित्र दिया गया है, और इस चित्र में ये हमको ऐसे मिला करके दिया गया है। तो देखिए हम यहाँ इसके हल में लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में, ये जो चतुर्भुज है ABCD बन रहा है, इसमें देखिए AB है वो समांतर है किसके, ये AB लाइन समांतर है किसके, CD के। वह ये BC है वो समांतर है किसके, इस लाइन के, AD के। ये समांतर का चिन्ह है। अब देखिए ये समांतर है, अतः ये भुजा समांतर है, ये और ये समांतर है, तो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा AB के बराबर में कौन हो जाएगा, CD हो जाएगा। वह BC के बराबर में कौन हो जाएगा, AD हो जाएगा। देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये कोण 90 का है तो ये बाकी के कोण भी 90-90 के होंगे। तो लिख देंगे अतः ABCD एक आयत है। ABCD एक क्या है, आयत है। ये जो चित्र है पूरा वो क्या है, एक आयत है। तो यहाँ लिखेंगे अतः आयत के विकर्ण परस्पर बराबर व समद्विभाजित होते हैं। आयत के जो विकर्ण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमने नियमों में पढ़ा, ये दोनों बराबर होते हैं और उसके साथ में समद्विभाजित, ये वाला भाग बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है, ऐसे। ठीक है, समद्विभाजित होते हैं। अतः हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अब देखिए ये और ये भाग बराबर है तो हमें यहाँ से मिल जाएगा OA के बराबर में OB है,
बराबर में OC है, बराबर में OD है। ये सारी चीज़ें हमें बराबर मिल जाएगी। अब देखिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, OA, OB और OC चाहिए। तो देखो ये 3 चीज़ें यहाँ पर रही जो हमें चाहिए, ये तीनों हमें बराबर मिल गई। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः O है वो बिंदु A, B व C से समान दूरी पर स्थित है। ये हो गया इसका उत्तर। और इसी के साथ प्रश्नावली ये 3.4 कंप्लीट और अध्याय तीसरा भी कंप्लीट।